हेलो बच्चों, तो कैसे हो आप लोग। तो बच्चों आज जो है हम क्लास 10th फिजिक्स का जो है रिफ्लेक्शन और रिफ्रैक्शन जो चैप्टर पढ़ रहे हैं उसको आगे फॉरवर्ड करेंगे। तो बच्चों अगर आपने प्रीवियस वीडियोस को नहीं देख रखा है तो प्लीज़ हमारे चैनल पे जा करके आप सिंपली अवधेश सर फिजिक्स क्लासेस यूट्यूब सर्च बॉक्स और गूगल सर्च बॉक्स में टाइप करके प्रीवियस वीडियो देख सकते हैं। ओके, तो बच्चों हमने जो जैसा कि रिफ्लेक्शन और रिफ्रैक्शन चैप्टर जो पढ़ रहे हैं उसमें हमने इसके पहले टॉपिक्स में प्रीवियस वीडियोज़ में क्या पढ़ा था, हमने रूल्स पढ़ लिए थे। रूल्स फॉर इमेज फॉर्मेशन बाय कॉनकेव मिरर। तो कॉनकेव मिरर के लिए 4 रूल्स हमने बताए थे, वो रूल्स हमने क्या है पढ़ लिए हैं। तो बच्चों ये जो आज हम टॉपिक पढ़ने वाले हैं इमेज फॉर्मेशन, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है बोर्ड के लिए। इस पे जो है बच्चों 1 या 2 डायग्राम आने हैं, श्योर आने हैं। ओके, तो इस टॉपिक को बहुत अच्छे से देखिएगा और काफ़ी आपको इंटरेस्टिंग तरीके से बताने की कोशिश की जाएगी और आपको बिल्कुल लर्न हो जाएगा। ओके, तो बच्चों प्रीवियस वीडियो को रिकॉल करते हैं। तो प्रीवियस वीडियो में हमने क्या बताया था, देखिए हमने एक कॉनकेव मिरर बना लिया है और ये सपोज करिए इसका सेंटर ऑफ कर्वेचर है। ओके, तो इसके हाफ पे क्या होता है, फोकस होता है। ओके, और बियॉन्ड अगर सी चले जाएं, बहुत दूर चले जाएं, तो इसको बच्चों हम क्या कहते हैं, इन्फिनिटी कहते हैं। इसको क्या कहते हैं, इन्फिनिटी। ओके, ये इन्फिनिटी का साइन आपके पास दिख रहा है। तो बच्चों रूल्स क्या बताए गए थे, रूल्स आपको बताए गए थे कि अगर कोई रे पैरेलल आती है, अगर कोई रे कैसे आती है बच्चों, प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल आती है। प्रिंसिपल, तो ये देखिए आपके पास क्या है, ये पोल है। ओके, तो अगर कोई रे प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल इस तरह से आती है तो बच्चों जब रिफ्लेक्शन के बाद ये रे देखिए आपके पास पैरेलल आ रही है, तो रिफ्लेक्शन के बाद बच्चों ये कहाँ से पास आउट करती थी, ये फोकस से पास आउट करती थी। तो ये पहला रूल आपके पास था। ओके, तो ये आपके पास ये देखिए फोकस से पास आउट करती थी, तो ये आपको पहला रूल बताया गया था, आप याद कर लीजिए। इसके बाद बच्चों सेकेंड रूल क्या बताया गया था, सेकेंड रूल जस्ट ठीक इसी का अपोजिट क्या है, इसी का अपोजिट। अगर कोई रे फोकस से पास आउट करे, फोकस से जाए, तो ये आफ्टर रिफ्लेक्शन कैसे हो जाती है, प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल हो जाती है। ओके, तो प्रिंसिपल एक्सिस के क्या हो जाती है, पैरेलल हो जाती है। तो ये बच्चों सेकेंड रूल है आपके पास। फिर इसके बाद बच्चों थर्ड रूल क्या आपको बताया गया था, थर्ड रूल आपको बताया गया था कि अगर कोई रे ऑफ लाइट कहाँ से पास आउट करती है, सेंटर ऑफ कर्वेचर से, सेंटर ऑफ कर्वेचर से पास आउट करती है। तो चलिए देखिए हमने क्या किया कि एक रे को सेंटर ऑफ कर्वेचर से पास आउट करा दिया। तो बच्चों इसमें क्या होता था कि अगर जिस पास से ये जाती थी उसी पास से ये वापस आती, चाहे आप ऊपर ड्रा कर लो चाहे आप नीचे ड्रा कर लो। ओके, तो आप किसी डायरेक्शन में ड्रा कर सकते हो। आप अगर ऐसे आती है तो ये उसी पे चली जाती है। ओके, तो इसका मतलब क्या हुआ कि अगर कोई रे जो है सेंटर ऑफ कर्वेचर से देखिए पास आउट करती है या आती है, तो ये अपने पाथ को क्या करती है, रिट्रेस करती है। क्या करती है, रिट्रेस करती है। तो बच्चों ये थर्ड रूल था। ओके, इसके बाद फोर्थ रूल क्या बताया गया था आपको तो बच्चों फोर्थ रूल आपको बताया गया था कि अगर कोई रे जो है कहाँ स्ट्राइक करती है, पोल पे स्ट्राइक करती है। तो ये देखिए आपका पोल रहा, तो अगर कोई रे जो है पोल पे स्ट्राइक करती है तो ये लॉ ऑफ जो रिफ्लेक्शन है उसको फॉलो करती है। लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन को बच्चों क्या करती है, फॉलो करती है। इसका मतलब ये जिस एंगल से आती है उसी एंगल से अगर ये आई रहा और ये आर रहा तो एंगल आई इक्वल टू एंगल आर होता है। ओके, इसका मतलब क्या बच्चों कि ये जिस एंगल से आएगी उसी एंगल से वापस चली जाएगी। तो ये आपके पास 4 रूल्स हमने जो है प्रीवियस वीडियो में बता दिए थे। अगर आपने नहीं देखे हैं तो प्लीज़ आप देख लीजिए, अदरवाइज ये जो आपका इंपॉर्टेंट टॉपिक है वो आपको ज़्यादा समझ में नहीं आएगा। तो बच्चों आज हम क्या सीखने वाले हैं, आज हम सीखने वाले हैं कि ये जो है कॉनकेव मिरर कैसे इमेज बनाता है, किस किस पोजीशन पे हम ऑब्जेक्ट को रखेंगे तो हमारे पास इमेज बनेगी। ओके, तो बच्चों पहले हम ये डिटरमाइन करेंगे आपके कि हमारे पास पोजीशंस क्या क्या हो सकती हैं, पोजीशंस क्या क्या हो सकती हैं। ओके, अगर बच्चों लेक्चर की स्पीड आपको ज़्यादा लगती हो तो आपकी यूट्यूब में तो सिस्टम है, आप स्पीड को स्लो कर सकते हैं और अगर स्लो लगती है तो आप उसको फास्ट कर लिया करिए। ओके, तो बच्चों देखिए पोजीशंस क्या क्या क्रिएट हो सकती हैं। तो जैसे हमने ये बताया कि ये आपका फोकस है, ये आपका सेंटर ऑफ कर्वेचर है, इसको 2f भी बोलते हैं। इसको क्या बोलते हैं, 2 टाइम्स ऑफ f। तो इसका आप ध्यान रखेंगे कि c की वैल्यू 2f के बराबर होती है। तो बच्चों देखिए ऑब्जेक्ट कहाँ कहाँ रखा जा सकता है, पहला ऑब्जेक्ट को हम कहाँ रख दें, फोकस पे रख दें। कहाँ रख दें, फोकस पे। तो ऑब्जेक्ट को हम कहाँ कहाँ प्लेस कर सकते हैं, फर्स्ट कंडीशन एट फोकस। ओके,
तो पहला है एट फोकस, इसके बाद हम कहाँ रख सकते हैं, इसके ऊपर रख सकते हैं। ओके, तो दूसरी कंडीशन बच्चों क्या आ गई, एट सेंटर ऑफ कर्वेचर, एट सेंटर ऑफ कर्वेचर। ओके, तो आप यहाँ पर प्लेस कर सकते हैं एट सेंटर ऑफ कर्वेचर। इसके बाद बच्चों आप कहाँ रख सकते हो, इसके बाद आप इन्फिनिटी पे रख सकते हो, कहाँ रख सकते हो, इन्फिनिटी पे। तो तीसरा पॉइंट क्या हो जाएगा, एट इन्फिनिटी, एट इन्फिनिटी। इन्फिनिटी का मतलब क्या होता है बच्चों, मिरर से बहुत दूर, मिरर से क्या, बहुत दूर। तो ये तीन जो है आपके पास मेन पोजीशंस आ जाती हैं कि आप फोकस पे प्लेस कर सकते हो, सेंटर ऑफ कर्वेचर पे प्लेस कर सकते हो और इन्फिनिटी पे। तो और ये सारी चीज़ें क्या होती हैं, ये सारी चीज़ें आपको डिफाइन करी गई हैं कि फोकस क्या होता है, सेंटर ऑफ कर्वेचर क्या होता है, इन्फिनिटी क्या होता है, पोल क्या होता है, सारी चीज़ें ये आपको डिफाइन कर दी गई हैं। तो अगर आपने वीडियोज़ को नहीं देखा है तो प्लीज़ आप देख लीजिए। ओके, अदरवाइज आपको ज़्यादा समझ में आने वाला नहीं है, तो आप प्रीवियस वीडियो देख के आएंगे तो ज़्यादा समझ में आएगा। तो बच्चों ये तीन पोजीशंस जो है वो मेन हो जाती हैं। इसके बाद देखते हैं चौथी पोजीशन क्या हो सकती है। तो चलिए, किसी लड़के ने कहा नहीं सर हम यहाँ नहीं रखेंगे, हम यहाँ रखेंगे। तो चलिए ये पोजीशन हो गई। तो ये पोजीशन क्या हो गई, बिटवीन पी एंड एफ, बिटवीन पी एंड एफ। ओके, तो ये बिटवीन पी एंड एफ आपके पास हो गया। अब किसी ने कहा नहीं भाई हम यहाँ नहीं रखेंगे, हम आप तो रखने वाले हैं यहाँ। तो अब देखिए यहाँ पे अगर किसी ने रखा तो इसको हम क्या लिखने वाले हैं, बिटवीन, देखिए बिटवीन एफ एंड सी, एफ एंड सी, या इसी को हम क्या बोलते हैं, 2F। ओके, ये आपके पास पोजीशन बन गई। फिर बच्चों एक पोजीशन और बन सकती है। तो एक पोजीशन क्या बनती है, छठी पोजीशन जो आपके पास बनती है, किसी ने कहा नहीं भाई चलिए हम यहाँ रखते हैं। अगर हम बहुत दूर इससे रखते हैं तो इन्फिनिटी हो जाता है, तो जस्ट इसके थोड़ा सा रखते हैं। तो बच्चों इसको बोलते हैं बियॉन्ड, ये आपके पास बियॉन्ड 2F है, बियॉन्ड 2F या C। तो बच्चों ये कुल 6 कंडीशंस बनती हैं। आप इसको बहुत ही थॉरोली लर्न कर लेंगे या सीख लेंगे कि पोजीशंस क्या क्या हो सकती हैं। क्यों, क्योंकि ये आपका कॉनकेव मिरर में भी काम देगा, कॉन्वेक्स मिरर में भी काम देने वाला, और जो लेंसेज आप पढ़ेंगे इसके बाद उसमें भी ये सारे टॉपिक्स जो है आपको वर्क करने वाले हैं। तो ये पोजीशंस होती है बच्चों जो है ऑब्जेक्ट को आप प्लेस करते हैं। तो आपको एग्जाम्स में पूछा जाता है कि हमने चलिए भाई ऑब्जेक्ट, जैसे उन्होंने क्वेश्चन पूछ लिया, फाइंड द नेचर एंड इमेज पोजीशन ऑफ ए ऑब्जेक्ट विच इज प्लेस्ड एट सेंटर ऑफ कर्वेचर। तो अगर कोई ऑब्जेक्ट सेंटर ऑफ कर्वेचर पे रखा हुआ है तो उसकी इमेज कहाँ बनेगी, बनेगी तो कैसी बनेगी, उसका नेचर क्या होगा, बड़ी होगी, रियल होगी, वर्चुअल होगी। तो तमाम सारी चीज़ें पूछी जाती हैं और ये 3 मार्क्स में सेपरेटली पूछा जाता है, और 5 मार्क्स का जो आपका न्यूमेरिकल आता है उसमें भी इसको डायग्राम बनाने के लिए दिया जाता है। तो ओके, तो चलिए हम डायग्राम बनाना शुरू करते हैं। तो पहली कंडीशन क्या है बच्चों, फोकस पे। ओके, तो हम ऑब्जेक्ट को क्या करते हैं, फोकस पे रखते हैं। तो बच्चों देखिए हमने एक ऑब्जेक्ट जो है प्लेस कर दिया है फोकस पे। तो पहली कंडीशन देखना है हमें कि अगर कोई ऑब्जेक्ट किसी भी कॉनकेव मिरर के फोकस पे रखते हैं तो उसकी इमेज कहाँ बनती है। ओके, तो हम देखते हैं कि फोकस पे रखते हैं तो इमेज कहाँ बनती है। तो देखिए बच्चों इमेज का रूल क्या है, इमेज बनाने के लिए आपको 2 रूल याद रखना। ओके, पहला रूल क्या है, कोई भी अगर आप ऑब्जेक्ट प्लेस करोगे तो एक रे क्या है इसके ऐसे हेड से पास आउट करेगी। ओके, अब देखिए इमेज कैसे बनती है, इमेज क्या बनती है, जैसे ये मार्कर आपके पास है ऐसे, तो इसकी इमेज देखिए इसके ऊपर कब बनेगी, जब इस साइड से लाइट इसके ऊपर पड़ेगी। ओके, तो इस साइड पे देखिए लाइट पड़ रही है तो इसकी हल्की सी इमेज इसके ऊपर बन रही है। तो इसकी इमेज कब बनेगी, जब इधर से लाइट आएगी। तो इधर से लाइट बच्चों, ये सपोज करिए आपके पास ये पैरेलल लाइट्स आ रही है, पैरेलल लाइट्स आ रही है। तो जब पैरेलल लाइट्स आएगी तो ये इतना बड़ा ऑब्जेक्ट है, तो ये ऑब्जेक्ट की जो साइज है वो अपने साइज के बराबर यहाँ क्या बना देगा, शैडो बनाएगा। ओके, अब आपको दिख रहा है कि ये कैसी रेज आ रही है, पैरेलल जा रही है। तो आपको रूल बताया गया है कि जब कोई रे पैरेलल जाती है तो आफ्टर रिफ्लेक्शन वो कैसे पास आउट करती है बच्चों, ये फोकस से पास आउट करेगी। कहाँ से पास आउट करेगी, फोकस से। तो ये सारे रूल आपको बताए गए हैं। तो ये देखिए फोकस से आपकी क्या करेगी, पास आउट कर जाएगी। ओके, तो ये फोकस से चली गई। इसके बाद बच्चों एक और जो है हमें रे बनानी होगी। तो एक रे हम कहाँ से बना सकते हैं, चलिए तो एक रे हम देखते हैं कि सेंटर ऑफ कर्वेचर से बना सकते हैं ये। ओके, तो चलिए एक रे जो है हम इसके सेंटर ऑफ कर्वेचर से बनाते हैं। तो ये इसका रहा सेंटर ऑफ कर्वेचर। तो हमने एक रे जो है यहाँ से बना दिया। तो बच्चों इसको से हम थोड़ा सा रीड्रा कर लेते हैं।
तो ये इसका सेंटर ऑफ कर्वेचर है। आपको पता है कि सेंटर ऑफ कर्वेचर पे जैसे जाती है वैसे ही ये वापस चली आती है। तो बच्चों अब ये क्या दिख रहा है, अब हमें दिख रहा है कि हमने जैसे ही ऑब्जेक्ट कहाँ प्लेस किया, फोकस पे, तो ये देखिए रे क्या है, ये रे पैरेलल हो गई। ये रे कैसी हो गई बच्चों, पैरेलल हो गई। इसका मतलब ये कहीं मिलेंगी नहीं। तो ये कहाँ मिल सकती हैं, हम सपोज करते हैं कि ये इन्फिनिटी पे मिलेगी। कहाँ मिलेगी, इन्फिनिटी में मिलेगी, यानी बहुत दूर मिलेगी। तो इसका मतलब जब ऑब्जेक्ट फोकस पे प्लेस किया जाता है तो उसकी इमेज क्या बनती है, देखिए ऑब्जेक्ट पोजीशन है, ये आपके पास क्या है बच्चे, ऑब्जेक्ट पोजीशन है। तो इस कंडीशन में इमेज कहाँ बनने वाली है, तो इमेज बच्चों बनेगी इन्फिनिटी पे। तो इमेज पोजीशन लिख लेते हैं। तो आपके पास इमेज पोजीशन जो आएगी वो कहाँ आएगी, इन्फिनिटी पे, यानी बहुत दूर। तो इस कंडीशन में ये कैसी आएगी, इन्फिनिटी, इन्फिनिटी। ओके, तो जो इमेज बनेगी वो इन्फिनिटी पे बनेगी। और बच्चों होगी कैसी, वो क्या होगी, स्मॉल होगी। कैसी होगी, स्मॉल होगी और हाईली डिमिनिश्ड होगी, क्योंकि ये ऑब्जेक्ट फोकस पे रखा हुआ है। तो इमेज कहाँ बनने वाली, बहुत दूर बनने वाली। ओके, बहुत दूर बनने वाली। तो नेचर आपको बाद में बताया जाएगा, आपको अभी केवल पोजीशन जानने की जरूरत है। ओके, तो बच्चों अगर फोकस में हम ऑब्जेक्ट को प्लेस करते हैं तो इसकी इमेज कहाँ बनेगी, बहुत दूर बनने वाली। ओके, और फिर नेचर कैसे निकालते हैं, हाईली डिमिनिश्ड होगी, इनलार्ज होगी। तो मैग्निफिकेशन जब पढ़ाया जाएगा तो सारी चीजें क्लियर हो जाएंगी। तो बच्चों अभी हम केवल क्या सीखने वाले हैं, हम ऑब्जेक्ट और इमेज की पोजीशन सीखेंगे, फिर नेचर बाद में हम डिफाइन कर लेंगे। ओके, तो पहली कंडीशन क्या, अगर फोकस पे रखते हैं तो फोकस पे रखने के बाद जो इमेज पोजीशन कहाँ आती है, इन्फिनिटी पे आती है। ओके, तो फोकस का काम हो गया। इसके बाद बच्चों हम क्या करते हैं, एट सेंटर ऑफ कर्वेचर का देखते हैं। ओके, तो बच्चों अब हम सेकेंड पोजीशन का जो है क्या करेंगे, रे डायग्राम बनाएंगे। ओके, तो देखिए हमने सेकेंड पोजीशन क्या लिख रखी है, जब ऑब्जेक्ट कहाँ प्लेस होगा, एट सेंटर ऑफ कर्वेचर, यानी ऑब्जेक्ट को हम कहाँ रख देंगे, सी के ऊपर रख देंगे। तो देखिए सी के ऊपर रख दिया। तो बच्चों आपको रे डायग्राम बनाने के लिए हमने दो रूल्स बताए हैं। रूल्स आपको याद रखना है कि कोई भी ऑब्जेक्ट रखोगे तो पहली जो रे है उसके हेड से जाएगी और प्रिंसिपल एक्सिस के कैसे जाएगी, पैरेलल जाएगी। ओके, तो चलिए पहले रूल को फॉलो करते हैं। एक रे इसके हेड से पास आउट कराते हैं और ये प्रिंसिपल एक्सिस के कैसे जाएगी, पैरेलल जाएगी। ओके, ये इन्फिनिटी से सपोज करेंगे आ रही है और ये प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल जाएगी। ओके, तो बच्चों आपको बताया गया है कि अगर कोई रे प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल आती है तो आफ्टर रिफ्लेक्शन वो कहाँ से पास आउट करेगी, फोकस से पास आउट करेगी। तो चलिए बच्चों इसको हम कहाँ से पास आउट करा देते हैं, इसको हम पास आउट कराते हैं फोकस से। ओके, तो हमने इसको क्या किया, फोकस से पास आउट करा दिया। ओके, तो ये देखिए फोकस से क्या करी, बाहर निकल गई। अब इसके बाद बच्चों अब क्या रूल फॉलो कर सकते हैं, देखिए हमें इमेज बनाना है और इमेज कब बनेगी, जब कम से कम दो रे एक जगह इंटरसेक्ट करेंगी, दो रे एक जगह इंटरसेक्ट करेंगी, कट करेंगी। तो बच्चों ये हमने क्या किया कि एक रे जो है यहाँ पे क्या करा, एक रे हमने यहाँ से पैरेलल, जो कि पहला रूल है वो तो आनी ही आनी है। अब इसके बाद बच्चों हम क्या कर सकते हैं, हम एक ऐसा भी कर सकते हैं कि इसके हेड से पोल की तरफ जो है ये कर सकते हैं या इसके फोकस से पास आउट करा सकते हैं। तो चलिए हम एक रे जो है बच्चों इसके फोकस से पास आउट करा देते हैं। ओके, तो देखिए इसके फोकस से पास आउट कराते हैं। तो ये इसका फोकस रहा, तो ये देखिए कुछ इस कदर से पास आउट होगी। ओके, तो ये देखिए यहाँ पे पास आउट होगी और बच्चों जब ये फोकस पे आएगी तो ये कैसे हो जाएगी, ये पैरेलल हो जाएगी। ये कैसे हो जाएगी, पैरेलल हो जाएगी। ओके, तो इस तरह से ये कुछ निकल जाएगी और जहाँ पे बच्चों दोनों इंटरसेक्ट करेगी, जहाँ पे ये दोनों इंटरसेक्ट करेंगी वहाँ पे क्या हो जाएगा, वहाँ पे इमेज बनेगी। तो एक्चुअली जो ये पॉइंट है बच्चों थोड़ा सा ये डिस्टर्बिंग है, तो थोड़ा सा इसको सही कर लेते हैं हम। ओके, तो थोड़ा सा पॉइंट को सही करते हैं। तो बच्चों हमने इसका रे डायग्राम बनाया। तो देखिए एक रे कैसे आई, एक रे जैसा कि आपको रूल में बताया गया है कि एक रे पैरेलल जाती है। तो पैरेलल गई तो ये देखिए फोकस से पास आउट करी और फोकस से पास आउट करने पे यहाँ आ गई। इसके बाद बच्चों हमने क्या किया, इसका अपोजिट ले लिया, एक रे को क्या किया, पास आउट करा दिया फोकस से। तो जब कोई रे फोकस से पास आउट करती है तो आफ्टर रिफ्लेक्शन वो कैसी हो जाती है, पैरेलल हो जाती है। ओके, तो बच्चों ये जो है ये अगर हमने ए बी एक ऑब्जेक्ट लिया था तो ये जो बना ये आपके पास क्या बन गया, ए डैश
बी डैश। तो बच्चों ये देख रहे हैं कि अगर ऑब्जेक्ट हमने ऐसे रखा था तो उसकी इमेज कैसे बन गई, ऐसे बन गई। और ऑब्जेक्ट की पोजीशन और इमेज की पोजीशन दोनों कहाँ है, यानी ऑब्जेक्ट और इमेज, ऑब्जेक्ट एंड इमेज बोथ आर एट सेम पोजीशन, एट सेम पोजीशन। ओके, तो इस कंडीशन में बच्चों क्या है कि ऑब्जेक्ट और इमेज दोनों क्या है, एक ही पोजीशन पे बन रही है। तो देखिए एक ये यूनिक पोजीशन है जिसमें हम क्या करते हैं कि ऑब्जेक्ट और इमेज पाते हैं कि दोनों एक ही जगह है। तो इस यूनिक पोजीशन का बच्चों इस्तेमाल क्या कैलकुलेट करने में किया जाता है, फोकल लेंथ कैलकुलेट करने में किया जाता है। ओके, तो आपको जब आपको इसके पे ऊपर एक्सपेरिमेंट कराया जाएगा तो इस कंडीशन में हम किसी भी स्फेरिकल मिरर की फोकल लेंथ इस एक्सपेरिमेंट के थ्रू वो करते हैं। तो जब ऑब्जेक्ट जो है सी पे पहुंच जाएगा तो उसकी इमेज उसी के ऊपर बनने लगेगी, यानी उसी ऑब्जेक्ट की इमेज उसी के ऊपर बनेगी। तो ये बच्चों दूसरी पोजीशन थी एट सेंटर ऑफ कर्वेचर। हम इसको बच्चों दूसरे तरीके से भी रीड्रा कर सकते हैं। तो आप इसको पहले राइट डाउन कर लेंगे, रे डायग्राम बना लेंगे। तो दूसरे तरीके से देखिए बच्चों क्या हो सकता है। तो दूसरा तरीका इसको बनाने का आपके पास है, आप ये रे यहाँ से भी करा सकते हो, या अगर आपका इरादा है तो आप क्या करोगे, लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन को फॉलो करा दोगे। ओके, तो एक रे आप यहां से कर सकते हो कि एक रे जो है आपकी इसके पोल पे स्ट्राइक करे। ओके, तो पोल पे स्ट्राइक करने के बाद, पोल पे स्ट्राइक करने के बाद बच्चों लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन को ये फॉलो करेगी। तो लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन को अगर ये फॉलो करती है तो जिस एंगल से आएगी उस एंगल से क्या होगा, ये वापस चली जाएगी। ओके, तो देखिए आप इस तरह से भी रे डायग्राम बना सकते हो। ये एंगल आई है, ये एंगल आर है, तो एंगल आई और आर क्या होगा, बराबर होगा। तो इसका रे डायग्राम कुछ इस तरह से भी बनाया जा सकता है। तो बच्चों किसी किसी बुक्स में एनसीईआरटी में जो हमने अभी अभी पहले फिगर बनाया था उस तरह से फिगर दिखता है, और किसी किसी बुक में ये वाला फिगर भी दिखता है। तो ऐसा नहीं है कि दोनों फिगर आप देखोगे कि नहीं ये वाले सर ने ये बताया था, ये वाले सर ऐसा बता रहे हैं, तो दोनों फिगर क्या है बच्चों, करेक्ट है। उसमें हमने फोकस से पास आउट करा था, इसमें हमने पोल से, जो भी प्रोबेबल कंडीशन होती है हम पास आउट करा सकते हैं। हाँ, आपकी इमेज की पोजीशन चेंज नहीं होनी चाहिए, और इमेज बनने के लिए बच्चों क्या चाहिए, दो रे, कम से कम दो रे एक जगह इंटरसेक्ट करना चाहिए। तो बच्चों ये तीसरी पोजीशन हमने बना लिया। इसके बाद बच्चों हम क्या बनाएंगे, थर्ड पोजीशन एट इन्फिनिटी। अब हम ऑब्जेक्ट को कहाँ रखने वाले हैं, इन्फिनिटी पे रखने वाले। ओके, तो देखते हैं इसकी इमेज कैसे बनती है। तो बच्चों अब हम क्या करेंगे, हमने एक कॉनकेव मिरर बना लिया है। तो जब देखिए एग्जाम्स में जब ये क्वेश्चंस आता है तो बच्चे बना नहीं पाते हैं। तो पहला काम क्या होगा बच्चे, पहला काम होगा कि जिस टाइप का वो मिरर पूछ रहे हैं उस टाइप का मिरर आप कंस्ट्रक्ट कर लो। ओके, तो ये कॉनकेव मिरर का है तो हमने एक कॉनकेव मिरर बना लिया। फिर इसके बिल्कुल मिड में हम क्या बनाते हैं, पोल बनाते हैं। ओके, फिर उसके बाद बच्चों ये इसका सपोज करते हैं कि यहाँ पे ये सेंटर ऑफ कर्वेचर है, ये सी है। ओके, तो अब हम एक लाइन ड्रा करते हैं जिसको क्या बोलते हैं, प्रिंसिपल एक्सिस बोलते हैं। तो अब हम इसका प्रिंसिपल एक्सिस ड्रा करते हैं, यानी ऐसी लाइन जो क्या करे, सेंटर ऑफ कर्वेचर से पास आउट करे। तो बच्चों ये इसका क्या है, ये आपके पास ये सेंटर ऑफ कर्वेचर है, इसका हाफ कर लोगे तो फोकस मिल जाएगा। ओके, और इसको और डॉटेड दूर कर दोगे तो ये क्या हो जाने वाला, इन्फिनिटी हो जाने वाला। बहुत दूर का मतलब क्या है, ये इन्फिनिटी है। तो बच्चों इतना आप काम कर सकते हो। जैसे एग्जाम्स में ये श्योर है, ये 110% श्योर है कि इसका एक क्वेश्चन आपको एग्जाम में मिलना ही मिलना है। ओके, चाहे तो आपको 3 मार्क्स में पूछ लिया जाए, चाहे तो 5 मार्क्स में एक छोटा सा न्यूमेरिकल और उसके साथ रे डायग्राम। तो बच्चों ये आप श्योर है, आप इससे क्वेश्चंस आना ही आना है, हर एक सेट में आता है। तो पहले क्या करेंगे, जो मिरर दिया रहेगा उसको कंस्ट्रक्ट कर लेंगे। फिर इसके बाद हम फोकस या सेंटर ऑफ कर्वेचर लिखेंगे। फिर सेंटर ऑफ कर्वेचर का क्या कर देंगे, हाफ कर देंगे। ओके, तो अब इसके बाद बच्चों क्या है, ऑब्जेक्ट कहाँ है हमारा, इन्फिनिटी पे। ऑब्जेक्ट कहाँ है, इन्फिनिटी पे। तो इन्फिनिटी का मतलब बहुत दूर, इन्फिनिटी का मतलब बहुत दूर है, तो हम ऑब्जेक्ट को शो नहीं कर सकते। चलिए थोड़ा सा शो कर देते हैं। सपोज करेंगे कि ये हमारा ऑब्जेक्ट है। ओके, तो ऑब्जेक्ट इन्फिनिटी पे है, तो इससे रे कैसे आएंगी बच्चों, पैरेलल आएंगी। कैसे आने वाली हैं, पैरेलल आने वाली हैं। तो आप ऐसे भी देखिए, एनसीईआरटी के जो बुक है बच्चों उसमें ये ऑब्जेक्ट ऐसे सिंगल इन्फिनिटी पे रखा है, यानी बहुत दूर रखा हुआ है। तो इससे रे चलने वाली कैसे, डॉटेड आएंगी। डॉटेड का मतलब ये कहाँ से आ रही हैं, इन्फिनिटी से आ रही हैं। ओके, तो इन्फिनिटी से आ रही हैं तो ये कैसे होंगी, प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल होंगी। प्रिंसिपल एक्सिस के कैसे होंगी,
पैरेलल होंगी, तो ये सबसे आसान रे डायग्राम होता है। तो अगर ये प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल आ रही हैं तो बच्चों आफ्टर रिफ्लेक्शन कहां से पास आउट करेंगी, फोकस से। कहां से पास आउट करेंगी, फोकस से। ओके, तो बच्चों इसकी इमेज कहां बनेगी, फोकस पे। इसकी इमेज कहां बनेगी, फोकस पे बनेगी। ऑब्जेक्ट कितना ही बड़ा क्यों ना हो, ऑब्जेक्ट कितना ही बड़ा क्यों ना हो, लेकिन उसकी इमेज जो बनती है वो फोकस पे बनती है और पॉइंट साइज होती है। कैसी होती है, पॉइंट साइज। देखिए ये रियल भी होती है, इन्वर्टेड भी होती है। रियल, इन्वर्टेड एंड पॉइंट साइज, एंड पॉइंट साइज एट फोकस, एट फोकस। ओके, तो इस तरह की कुछ इमेज बनती है। तो एनसीईआरटी में जो रे डायग्राम है आपके पास इस तरह का ओनली एंड ओनली सिंगल रे है। तो बच्चों जैसा कि हमने बताया कि 2 रे कम से कम होनी चाहिए, तो दूसरी रे इन्होंने किसको मान लिया है, प्रिंसिपल एक्सिस को। तो प्रिंसिपल एक्सिस पे जो रे जैसे जाती है वैसे ही वापस आ जाती है। देखिए दोनों का इंटरसेक्शन यहाँ पे। तो ये एनसीईआरटी का, तो आप इससे ऐसा डरेंगे नहीं कि सर ने बताया कम से कम 2 रे का इंटरसेक्शन कंपलसरी है, एक रे से इमेज कैसे बन सकती है। तो ऐसा नहीं है कि क्योंकि ऑब्जेक्ट इन्फिनिटी पे है तो एक जो रे है वो प्रिंसिपल एक्सिस के थ्रू आ रही है। देखिए बच्चों ये रे का क्या मसला होता है, जैसे ही हमने ऑब्जेक्ट ऐसे रखा है तो अगर हम यहां से टार्च जलाएं, यहां से टार्च जलाएं तो अगर टार्च की लाइट पैरेलल आएंगी तो देखिए पैरेलल का मतलब क्या है, ये जितनी बड़ा ऑब्जेक्ट है उतनी साइज की ये शैडो बनती हुई जाएगी और आफ्टर रिफ्लेक्शन ये कहां से पास आउट करेंगी, फोकस से पास आउट करेंगे। तो बच्चों ये आप फिगर रे डायग्राम बना लेंगे और बाकी ये पोजीशन तो आपको पता चल गई, ये फोकस पे है। नेचर क्योंकि ये रिफ्लेक्टिंग साइड है तो रियल हो जाएगा और जब रियल है तो इन्वर्टेड भी होगा। ओके, और साइज की बात हम क्या करेंगे, पॉइंट साइज होगी। और साइज जो है हम इसके बाद जो मैग्निफिकेशन पढ़ेंगे उसमें भी हम डिस्कस करने वाले हैं। तो आपको परेशान होने वाली बात नहीं कि कभी इनलार्ज हो जाता है, कभी डिमिनिश हो जाता है, कभी पॉइंट साइज हो जाता है। ये कैलकुलेशन आप बहुत ईजिली सीख जाओगे। तो किसी किसी बुक में आपके पास ऐसे दिया हुआ। ओके, फिर बच्चों किसी किसी बुक में इसी फिगर को कुछ अलग अंदाज में दिया है तो उनका भी अंदाज देख लेते हैं कि किस तरह दिया है। ओके, कंसेप्ट सेम है, कंसेप्ट क्या है, सेम है। तो बच्चों किसी किसी बुक में क्या किया है, उन्होंने ऑब्जेक्ट को कुछ तिरछा रख दिया, ऑब्जेक्ट को क्या किया है, कुछ ऐसे प्लेस कर दिया। ओके, तो ये ऑब्जेक्ट को इन्होंने ऐसे रखा है। तो अब देखिए इस कंडीशन में भी इन्होंने कहा है कि ये जो रे चलेंगी वो इन्फिनिटी से ही चलेंगी। कैसे चलेंगी, इन्फिनिटी से ही चलेंगी। तो अब देखिए इसमें उन्होंने क्या किया है कि एक रे को ये यहाँ पे लाके इंजेक्ट कर दे रहे हैं, ये पोल के ऊपर। तो बच्चों जब पोल के ऊपर जब ये रे पड़ेगी तो क्या शो करेगी, लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन को फॉलो करेगी। तो लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन का मतलब क्या है कि ये जिस एंगल से आएगी उसी एंगल से क्या होगा, वापस निकल जाएगी। ओके, तो जिस एंगल से आएगी उसी एंगल से वापस निकल जाएगी। फिर दूसरी रे इन्होंने क्या किया बच्चों, दूसरी रे जो है क्योंकि ऑब्जेक्ट आपका इन्फिनिटी पे है तो ऑब्जेक्ट इन्होंने कहा कि बहुत छोटा है, तो अब दूसरी रे क्या है, ये पैरेलल ही आएगी लेकिन फोकस से आएगी। कैसे आएगी, फोकस से आएगी। ओके, तो ये फोकस से आपके पास ला रहे हैं और फोकस के बाद जो रिफ्लेक्शन होगा तो जहाँ पे ये मीट करेगी उसके अकॉर्डिंग इन्होंने बना दिया। तो आप ऐसे भी इसको बना सकते हैं। ओके, तो फोकस पे बनाने के बाद फिर ये यहाँ पे इसको इंटरसेक्ट करा देंगे। तो आप ऐसे भी रे डायग्राम बना सकते हैं। लेकिन जो पहले वाला बच्चों फिगर था वो पहले वाला फिगर क्या था, ज़्यादा बेहतर था। तो ये आप इसको देखिए एक बार फिर से रीड्रा करते हैं, आपको ये समझ में नहीं आया होगा। तो बच्चों ये पहला जो ये तो आपको समझ में आ गया कि पहला जो है इस तरह से है, पहली जो आ रही है वो ऐसे आ सकती है। तो ये देखिए एफ है, ये इसका सी है। तो दूसरा बच्चों क्योंकि ऑब्जेक्ट इतना बड़ा है तो ये पैरेलल आ रही है। तो ये देखिए दूसरी जो रे है ये इस तरह से आएगी। कैसे आएगी, ये सेंटर ऑफ कर्वेचर से आएगी। ओके, तो बच्चों जब सेंटर ऑफ कर्वेचर से आएगी और ये इसका फोकस है तो देखिए ये इमेज यहाँ बना रहा है, फोकस पे बना रहा है। ये जिस एंगल पे आएगी उसी एंगल पे वापस चली जाएगी। तो चाहे आप कोई भी डायग्राम बना सकते हैं। तो सबसे अच्छा डायग्राम कौन सा है बच्चों, पहले वाला, जिसमें केवल और केवल एक सिंगल रे से आप रिप्रेजेंट कर सकते हो। ओके, तो इसके बाद बच्चों नेक्स्ट देखते हैं। तो बच्चों इसके बाद हम फोर्थ देखते हैं। तो फोर्थ आपका देखिए क्या है, बिटवीन पी एंड एफ, बिटवीन पी एंड एफ। तो बच्चों ये पी है, ये आपका ये पी है, ये एफ है। तो इन दोनों के कहाँ रखना है, बीच में रखना है। ओके, तो इन दोनों के बीच में हम एक ऑब्जेक्ट को क्या करते हैं, प्लेस कर देते हैं। ओके, तो ये हमने बीच में ऑब्जेक्ट प्लेस कर दिया। तो बच्चों ये बीच में प्लेस कर दिया तो बिटवीन पी एंड एफ है।
फिर बच्चों जैसे ही आप एक बार प्रैक्टिस कर लोगे तो इसका एक फ्लो चार्ट आपको दिया जाएगा जिसमें ऑब्जेक्ट की पोजीशन और इमेज की पोजीशन ये आपको पता चल जाएगी। जैसे अब हमने पढ़ रखा है तो हमें पता है कि हम P और F के बीच रखेंगे तो इस साइड बनेगी बियॉन्ड जो है या P बनेगी या आप नॉन रिफ्लेक्टिंग साइड ऑफ मिरर बनेगी। तो जब आपको एक बार वो चीज़ याद आ जाती है तो फिर आप रे डायग्राम सही कर लेते हैं। रे डायग्राम क्या कर लेते हैं, सही कर लेते हैं। इसमें बच्चों ऐसा क्या होता है कि जब हम रे बनाते हैं तो जैसे हमने यहाँ F लिखा है, यहाँ 2F लिखा है, हमें पता है कि अगर F पे है या मान लीजिए C पर है तो C पे ही बननी चाहिए। तो जब रे डायग्राम बनाते हैं तो थोड़ा सा 19-20 आता है, पता चलता है कि ये इस पोजीशन, मान लीजिए दोनों रे जो है इस पोजीशन पे इंटरसेक्ट करनी चाहिए, लेकिन दोनों रे पता चल गया कि आपका यहाँ इंटरसेक्ट कर रही हैं। तो बच्चों जो है आप पहले पेंसिल से इसको बना लोगे एग्जाम की कॉपी पर, फिर अगर करेक्ट आता है, फिर अगर क्या आता है कम है बैटरी कम है। तो बच्चों जो ये है ये आप उसको थोड़ा सा एडजस्ट कर सकते हो जब आपको फ्लो चार्ट जो चार्ट आपको दिया जाएगा याद हो जाएगा। ओके, तो चलते देखते हैं बिटवीन P एंड F, P और F के बीच जब रखेंगे तो इमेज कहाँ बनेगी। ओके, तो ये देखिए आपका P है, ये आपका F है। तो देखिए यहाँ पे हमने रख दिया है। तो पहला रूल क्या है बच्चों, पहला रूल है कि इसके एक हेड से पास आउट करेगी और ये प्रिंसिपल एक्सेस की पैरेलल जाएगी। तो देखिए ये क्योंकि जगह काफ़ी कम है तो छोटी हो गई। फिर इसके बाद बच्चों क्या होगा, ये कहाँ से पास आउट करने वाली है, ये फोकस से पास आउट करेगी। कहाँ से पास आउट करेगी, फोकस से। तो चलिए हम इसको फोकस से पास आउट करा देते हैं। तो देखिए ये फोकस से पास आउट कर गई। ओके, ये आपको दिख रहा होगा। तो ये फोकस से पास आउट कर गई। इसके बाद बच्चों हम एक और देखेंगे कि एक और रे हम कहाँ से बना सकते हैं, एक और रे हम कहाँ से बना सकते हैं कि काम हमारा हो जाए। ओके, तो बच्चों हमारे पास कई चांस दिख रहे हैं। एक रे चाहे तो हम ये क्या करें, लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन को फॉलो करा दें, यानी ये यहाँ से बना दें और ऐसे बना दें, फिर दोनों को क्या करें, पीछे मिला दें तो दोनों एक जगह मिल जाएंगी। दूसरा तरीका क्या हो सकता है कि हम ये सेंटर ऑफ कर्वेचर से पास आउट करा दें। देखिए ये इसका सेंटर ऑफ कर्वेचर है, तो अगर हम इस पे से एक रे पास आउट करा दें तो भी क्या होगा, ये दोनों मिलेंगी। तो देखिए ये आपके पास सेंटर ऑफ कर्वेचर पे जिस पे जाती है उसी पे वापस आती है। तो अब देखिए बच्चों इस साइड तो ये फैल रही है, इस साइड क्या हो रही है, ये डाइवर्ज हो रही है। तो डाइवर्ज होने का मतलब क्या है कि ये अब मिलने वाली नहीं है। ओके, तो हम क्या करेंगे, इसको बैक साइड में मिलाएंगे। तो देखिए ये डॉटेड लाइन्स कर देंगे ऐसे ऐसे। ओके, और इसको भी डॉटेड लाइंस करेंगे। तो बच्चों ये देखिए ये आफ्टर सम टाइम ये क्या होगा, इस पॉइंट पे मिल जाएंगे। ओके, तो हम ये डॉटेड कर लेते हैं। अब देखिए इमेज देखिए आपकी कहाँ बन गई, इमेज आपकी इस पोजीशन पे बनी, इमेज आपकी इस पोजीशन पे बनी। तो इस कंडीशन में हम क्या देख रहे हैं बच्चों कि जैसे जैसे ऑब्जेक्ट है वैसे इमेज भी बन रही है, जैसे ऑब्जेक्ट है वैसे इमेज भी बन रही है। तो कहने का मतलब क्या है कि देखिए इस कंडीशन में जो है इमेज कैसी बन रही, इरेक्ट बन रही। कैसी बन रही है, इरेक्ट। इरेक्ट माने क्या होता है बच्चों, सीधी। इरेक्ट का मतलब क्या होता है, इसको रट लीजिएगा, याद कर लीजिएगा, सीधी। और जो साइज है इसकी कैसी है, हाईली लार्ज हो गई। देखिए ये काफ़ी छोटा सा ये बड़ा हो गया है। और ये मेन एक ही केस है जिसमें जो इमेज है नॉन रिफ्लेक्टिंग साइड बनती है। किस साइड बनती है, नॉन रिफ्लेक्टिंग साइड। ओके, तो नॉन रिफ्लेक्टिंग साइड बनती है। इसी तरह से बच्चों आप जो है ये बिटवीन F एंड 2F का भी बना सकते हैं। तो उसको देखते हैं बिटवीन F एंड 2F का। ओके, तो बच्चों इसके बाद हम फिफ्थ पोजीशन देखते हैं। तो फिफ्थ पोजीशन में ऑब्जेक्ट कहाँ है, बिटवीन F एंड 2F। ओके, तो देखिए ये आपका F रहा, ये आपका 2F रहा और ये आपका पोल रहा। तो अब बच्चों क्या करेंगे, हम ऑब्जेक्ट को यहाँ पे प्लेस कर देते हैं बिटवीन F एंड 2F। तो देखते हैं इसकी इमेज कहाँ बनने वाली है, बिटवीन F एंड 2F की। तो देखिए हमने क्या किया कि ऑब्जेक्ट प्लेस कर दिया, ये एक हमने ऑब्जेक्ट क्या है यहाँ पे रख दिया। ऐसे एरो बनाने का मतलब एक ऑब्जेक्ट हमने प्लेस कर दिया। तो पहला रूल क्या है बच्चों, पहला रूल आपके पास है कि इसके हेड से एक रे कैसे जाने वाली है, पैरेलल जाने वाली है। चलिए एक रे को हम क्या करते हैं, पैरेलल बना देते हैं। तो एक रे देखिए ये पैरेलल चली जाएगी आपके पास। तो आपको ये पता है, ये बच्चों ये कॉमन सा हो गया है, ये हर बार हम कर रहे हैं कि एक रे जो है इसके वर्टेक्स से पैरेलल ड्रॉ कर रहे हैं। तो देखिए पैरेलल ड्रॉ करेंगे तो ये कहाँ से पास आउट करेगी, फोकस से। एकदम ये आपको याद हो जाना चाहिए, इतनी बार हमने इसको प्रैक्टिस कर लिया है कि ये आपको याद हो जाना चाहिए। ओके, तो देखिए ये अगर पैरेलल है
तो कहाँ से पास आउट करेगी, ये देखिए पैरेलल है तो कहाँ से पास आउट करेगी, फोकस से पास आउट करेगी। ओके, तो ये चीज़ तो हर एक में कॉमन है, हर बार ये बनानी है, तो हमने ये बना लिया। फिर बच्चों दूसरा हम क्या कर सकते हैं, देखिए दूसरा क्या है कि हम एक यहाँ से इस पे ऐसे ड्रा कर दें। ओके, इसके ऊपर हम ये यहाँ जा सकते हैं, यानी यहाँ से पोल के थ्रू जा सकते हैं। तो देखिए जब पोल के थ्रू जाएंगे तो ये क्या होगी, लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन को फॉलो करेगी, लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन को क्या करेगी, फॉलो करेगी, यानी जिस एंगल से आएगी उसी एंगल पे ये वापस चली जाएगी। ओके, तो अब देखिए ये दोनों कहाँ मिले बच्चों, ये इस पॉइंट पे मिले, तो इमेज कहाँ बनेगी, यहाँ पे बनेगी। इमेज कहाँ बनेगी, यहाँ पे बनेगी। ओके, तो देखिए इमेज जो है इस पॉइंट पे बनी, और इमेज बच्चों कैसी दिख रही है, देखिए इन्वर्टेड है। ये कैसी इमेज है, इन्वर्टेड है। और जो आपका ऑब्जेक्ट है, जो आपका ऑब्जेक्ट है उससे क्या है, बड़ी है। देखिए ऑब्जेक्ट इतना छोटा है, ये इमेज इतनी बड़ी है। ओके, तो आप इस तरह से भी ड्रा कर सकते हो, या आप इसको फोकस से भी पास आउट करते, तो फोकस काफ़ी क्लोज है तो फोकस से नहीं, ये ज़्यादा बेहतर रहेगा। तो ओके, तो बच्चों जब ये हम बिटवीन एफ एंड 2F रखते हैं तो बियॉन्ड 2F बनती। देखिए जब हमने बिटवीन एफ एंड 2F रखा तो बियॉन्ड 2F बनेगी, और जब बियॉन्ड 2F रखा तो बिटवीन एफ एंड 2F बनती है। तो बच्चों इस तरह से जो है आप रे डायग्राम बना सकते हैं। तो आपको करना क्या होता है, एक बार हम फिर से बताते हैं। ओके, तो बच्चों एकदम कंसेप्ट के थ्रू बता रहे हैं कि हमें इमेज बनानी कैसे होती है। ओके, तो इमेज बनाने के लिए हम क्या करते हैं बच्चों, पहला काम होता है जो मिरर दिया रहता है वो हम मिरर बनाते हैं। ओके, तो देखिए हमें कॉनकेव मिरर का पढ़ना है, तो हमने एक कॉनकेव मिरर क्या करेंगे, जल्दी से कंस्ट्रक्ट कर लेते हैं। तो एक देखिए हमने क्या किया, कॉनकेव मिरर कंस्ट्रक्ट कर लिया। ओके, इसके बाद बच्चों इसके कुछ टर्मिनोलॉजी होती हैं, कुछ डिफिनीशंस होती हैं, तो उनको हम बनाएंगे। तो देखिए इसका मिड पॉइंट लेते हैं, तो बच्चों इसका मिड पॉइंट क्या कहलाता है, पोल कहलाता है। इतना आप लोग बना लेंगे, एक कॉनकेव मिरर बनाएंगे, उसके मिड पॉइंट को पोल से डिनोट करेंगे। फिर पोल के सीध में ही एक पॉइंट आप ले लेंगे जिसको क्या बोल देंगे, सेंटर ऑफ कर्वेचर। ओके, इसको सी बोल देंगे, इसको सी बोलते हैं या 2F भी बोलते हैं। अब बच्चों क्या करेंगे, एक लाइंस ड्रा कर देंगे जिसको हम क्या कहते हैं, प्रिंसिपल एक्सिस कहते हैं। ओके, तो ये आप ड्रा कर सकते हैं, थोड़ा सीधा कर लेते हैं हम। तो देखिए ये जो लाइंस है बच्चों, ये क्या कहलाती है, प्रिंसिपल एक्सिस कहलाती है। और इसके सी और ये पी जो है, सेंटर ऑफ कर्वेचर पोल के बीच में हम एक लाइन, एक पॉइंट बनाते हैं जिसको क्या कहते हैं, एफ कहते हैं। तो इतनी चीज़ तो हर एक बच्चा बना लेगा, इतनी चीज़ हर एक बच्चा बना लेगा। अब आपको इतना बनाना। ओके, अब इसके बाद पोजीशन दी जाएगी ऑब्जेक्ट, वेयर कभी कहेंगे यहाँ प्लेस कर दो, यहाँ प्लेस कर दो, यहाँ प्लेस कर दो। तो जैसे आपको बताया गया था कि सी पे प्लेस कर दो, तो चलिए हमने क्या किया, सी पे प्लेस कर दिया ऑब्जेक्ट को, तो हम ऑब्जेक्ट को सी पे प्लेस कर देंगे। तो पहला रूल क्या है बच्चों, कि इसके हेड से एक लाइन क्या होती है, पैरेलल जाती है। तो जो लाइन पैरेलल होती है वो कहाँ से पास आउट करती है बच्चों, वो फोकस से पास आउट करती है। ओके, तो ये आपका फोकस है, तो ये आपके फोकस से पास आउट करेगी। ओके, फिर इसके बाद बच्चों क्या करना होता है, इसके बाद हमें देखना होता है, हमें वो चार्ट अगर याद रहेगा, जैसा कि चार्ट आपको एंड स्क्रीन पे दिया जाएगा, या आप बुक से रीड आउट कर सकते हो कि अगर सी पे रहती है तो सी पे ही बनती है। तो इसका मतलब ये इमेज इसी पे बनेगी। तो हम एक ऐसी रे ड्रा करेंगे, देखिए जो इसके फोकस से जाएगी और कुछ इस कदर से ये यहीं से वापस आएगी, क्योंकि जो फोकस से आती है वो क्या होती है, पैरेलल हो जाती है। तो देखिए ये इसकी इमेज यहाँ पे बना देगा। तो बच्चों इमेज बनाना काफ़ी ईजी होता है, आपको रूल याद होना चाहिए और जो चार्ट वो बताया जाएगा वो याद रहना चाहिए, तो आप इसको काफ़ी आसानी से बना सकते हैं। ओके, और ये बच्चों ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है, आपके एग्जाम्स के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है, बार बार बोला जा रहा है। तो आप इसको बहुत अच्छे से पढ़ने की कोशिश कीजिएगा, क्योंकि एग्जाम्स में 3 मार्क्स फिजिक्स की तरफ से ये लेके आएगा ही आएगा। ओके, कोई ना कोई रे डायग्राम आपको चाहे तो लेंसेज के दे दिए जाए, चाहे तो मिरर्स के दे दिए जाए, तो आना ही आना है। तो आप इसको अच्छे से प्रैक्टिस करेंगे। और क्लास 10 से सभी बच्चों से रिक्वेस्ट है कि वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, और जैसे ही वीडियो अपलोड होता है वीडियो को तुरंत देख लिया करें। ओके, चैनल को शेयर और सब्सक्राइब करें। तो बच्चों आज के लिए इतना ही, थैंक्स, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।